तो दोस्तों आपकी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टाइटल। आपके वीडियो का टाइटल ये डिसाइड करता है कि आपका इंट्रोडक्शन कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना कमज़ोर होने वाला है। टाइटल डिज़ाइनिंग में फ़ॉन्ट सिलेक्शन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट एनिमेशन, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इन तीन चीज़ों को सही तरीके से डिज़ाइन करना आप लोगों ने सीख लिया तो आपके टाइटल बहुत ही शानदार और सिनेमैटिक लगने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 90% एडिटर्स अपने टाइटल डिज़ाइन में क्या मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक्स को आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं बेसिक टू एडवांस्ड टाइटल डिज़ाइनिंग। सो डाविंसी रिजॉल्व में टेक्स्ट डिज़ाइन करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका टेक्स्ट, सेकंड तरीका टेक्स्ट प्लस और थर्ड तरीका है फ्यूजन कॉम्पोजिशन। टेक्स्ट प्लस और फ्यूजन कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है और इन तीनों को यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं और कौन सा तरीका टाइटल डिज़ाइन का आपको यूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप जब इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करिए। इफ़ेक्ट्स में क्लिक करने के बाद टॉप में सर्च बार, यहाँ पर सर्च बार पे आप क्लिक करिए और सर्च बार में आप टाइप करिए टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपके पास दो तरह का यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट प्लस, जो कि मैं ऑलरेडी ड्रैग कर चुका हूँ, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट प्लस। तीसरा तरीका आप यहाँ पर टाइप करिए फ्यूजन कॉम्पोजिशन, फ्यूजन कॉम्प, और फ्यूजन कॉम्पोजिशन को आप ड्रैग कर दीजिए लाइक दिस, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद अगर मैं इंस्पेक्टर पे जाके क्लिक करूँ तो आप चेक करें कि यहाँ पर टाइटल एंड सेटिंग्स, दो यहाँ पर मेरे पास सेटिंग आ रही है। टाइटल, जहाँ पर मैं अपना टाइटल डिज़ाइन कर सकता हूँ। टाइटल में जाकर हम टाइप कर सकते हैं सिनेमास्टर्स, अपना फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल बेसिक चीज़ें जितनी भी है वो सब की सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट प्लस पर क्लिक करूं तो आप चेक करिएगा कि एज़ कंपेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद है। देखिए, अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करूँ तो रिच टेक्स्ट के नीचे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइटल डालने का ऑप्शन आ रहा है और रिच टेक्स्ट के बगल में मेरे पास और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट प्लस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट लेआउट, ट्रांसफॉर्म, शेडिंग, इमेज सेटिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जी हाँ, और एडवांस लेवल की टाइटल डिज़ाइनिंग के लिए आपको ये चीज़ें डेफिनेटली काम आने वाली है। अब आपका सवाल होगा कि टेक्स्ट और टेक्स्ट प्लस में, चलिए ये क्लियर हो जाता है कि टेक्स्ट बेसिक टाइटल डिज़ाइनिंग के लिए टेक्स्ट ठीक है, लेकिन एडवांस्ड अगर टाइटल डिज़ाइन करना है तो हम टेक्स्ट प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन किस बला का नाम है? ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन आखिरकार हमें क्यों यूज़ करना है? देखिए, सबसे पहले मैं टेक्स्ट को यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट प्लस और फ्यूजन कॉम्पोजिशन दो तरीके जिससे मैं आपको टाइटल डिज़ाइन फिलहाल अभी सिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आप एडिट टैब में काम करना चाहते हैं और फ्यूजन टैब में आप नहीं जाना चाहते हैं, नहीं काम करना चाहते फॉर एनी रीज़न, तो आप टेक्स्ट प्लस पे जाके अपना काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें टेक्स्ट में जाके अपना टाइटल टाइप कीजिए। टाइटल टाइप करने के बाद फ़ॉन्ट अपना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट का टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, ट्रैकिंग चेंज कर सकते हैं। आई मीन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्स्ट प्लस के अंदर मौजूद है। लेकिन जब हम फ्यूजन कॉम्पोजिशन पे क्लिक करते हैं तो आप चेक करें राइट साइड में इंस्पेक्टर में मेरे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि फ्यूजन कॉम्पोजिशन पे काम करने के लिए मुझे फ्यूजन कॉम्पोजिशन पे क्लिक करने के बाद फ्यूजन टैब में जाना होगा, जहाँ पर मैं फर्दर अपना काम करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्स्ट प्लस में जाके हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और टेक्स्ट प्लस में हम ऐसी क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं जिसके लिए हमें फ्यूजन कॉम्पोजिशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। टेक्स्ट प्लस में हम मैक्सिमम सभी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और डायरेक्ट एडिट पेज पे हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना टाइटल डालें, अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें, साइज़ सिलेक्ट करें। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है लाइक लेआउट, ट्रांसफॉर्मेशन, शेडिंग। लेकिन बेसिक टाइटल के लिए ये ठीक-ठाक है, आप यहाँ से बेसिक टाइटल फॉर्मेटिंग, एनिमेशन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल की मल्टी टेक्स्ट, मल्टी लेयर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उस केस में आपको फ्यूजन कॉम्पोजिशन की ज़रूरत डेफ़िनेटली पड़ने वाली है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि अगर हम एडिट पेज पर ही काम करना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट प्लस पर क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट प्लस पे आप क्लिक करिए, इंस्पेक्टर में जाके, इंस्पेक्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाकर टाइटल में जाकर सबसे पहला जो टेक्स्ट का आपका टैब आ रहा है वहाँ पे जाके आप अपना टाइटल टाइप कीजिए। इट कैन बी एनीथिंग, सिनेमास्टर्स, आपके कपल का नाम हो सकता है। अब बात करते हैं टाइटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 1, दैट इज़ योर फॉन्ट। जी हाँ, आपके टाइटल का फॉन्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टाइटल में किस तरह का वाइब आने वाला है वो डिसाइड करेगा आपका फॉन्ट।
आप किस तरह का फ़ॉन्ट चूज़ करते हो, आप रेगुलर फ़ॉन्ट चूज़ करते हो, थिन फ़ॉन्ट चूज़ करते हो या फिर बोल्ड फ़ॉन्ट चूज़ करते हो, इटैलिक फ़ॉन्ट चूज़ करते हो, इटैलिक बोल्ड चूज़ करते हो, ये डिसाइड करने वाला है कि आपके टाइटल में किस तरह की वाइब आप क्रिएट करना चाहते हो। सिनेमैटिक वाइब की अगर मैं बात करूँ तो जनरली हम थिन या लाइट टेक्स्ट के साथ जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर सिनेमैटिक वाइब डेफ़िनिटली आपको देखने को मिलती है। आपका फ़ॉन्ट कैपिटल लेटर्स में होगा, आपका फ़ॉन्ट स्मॉल लेटर्स में होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जब मैं बात करूँगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कॉन्ट्रास्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। बहरहाल फ़िलहाल के लिए आपको मैं यहाँ पे छोटी-छोटी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि आप चाहें तो अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप इस व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करिए। इसके बाद आप चाहें तो कोई कलर डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली यहाँ पे जाके अपना कलर जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन साइज़, आप अपने टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर टेक्स्ट के टैब से छोटा या बड़ा अपने साइज़ को कर सकते हैं। ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टेक्स्ट का विड्थ या फिर कितना नैरो आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैकिंग की सेटिंग पे कि आप अपनी सेटिंग को कहाँ पर रखना चाहते हैं। इसके बाद लाइन स्पेसिंग, अगर आप मल्टी लेयर टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे लाइन स्पेसिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकर पॉइंट आपका आप डिसाइड कर सकते हैं और राइट ऑन ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप लेटर वाला इफेक्ट चाहते हैं कि आपका जिस तरह से लेटर टाइपिंग का इफेक्ट आता है, तो वो यहाँ पर आप चाह के इस चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं और इस एनिमेशन के थ्रू आप लेटर टाइपिंग वाला टेक्स्ट भी अचीव कर सकते हैं। बट एनिमेशन की फ़िलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ फ़ॉन्ट सिलेक्शन और हमारा टेक्स्ट प्लस का जो ये पैनल है वो किस तरह से काम करता है। इसके बाद अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊँ, लेआउट लेआउट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगेन सेम चीज़ है। यहाँ पे आपका एक्स वाई पोजीशन, ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। साइज़ के अंदर आप चेक करें, वाई का साइज़ मतलब आप टेक्स्ट को ऊंचा या छोटा कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। एक्स से आप टेक्स्ट को इस तरह से आप जो है वो अगेन एक डिफरेंट कूल इफेक्ट आप यहाँ पर अपने एक्स वैल्यू से टेक्स्ट को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे एनिमेट भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी कूल थिंग। एनिमेशन की जब बात करेंगे डेफिनेटली इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसके बाद रोटेशन की अगर मैं बात करूँ, जेड एक्सिस पे अगर आप रोटेशन करते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से रोटेशन इफेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेटिंग को रीसेट करना है तो आप यहाँ पर जेड के ऊपर या किसी भी वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल्ट पकड़ के ऑल्ट से आप किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो वो रीसेट करेगा, राइट। रोटेशन में अगर आप वाई वैल्यू ट्राई करते हैं तो आप चेक करिए, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं और अगर आप एनिमेशन यहाँ पर डालते हैं तो बहुत प्यारा और बहुत ही कूल इफेक्ट यहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं, लाइक 3D रोटेशन। डबल क्लिक अगेन, ऑल्ट क्लिक रीसेट और डबल क्लिक ऑन द वाई वैल्यू इटसेल्फ टू रीसेट द वैल्यू। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप चेक करें ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि टेक्स्ट लेयर की आपकी फिल वैल्यू कितनी होगी। आप चाहें तो इस वैल्यू को एनिमेट कर सकते हैं, आप फेड इफेक्ट लेकर आ सकते हैं आपके टेक्स्ट में। इसके बाद शेडिंग का यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पर हम चाहें तो अपने टेक्स्ट में ग्रेडियंट डाल सकते हैं। हम अगर किसी तरह का ग्रेडियंट चाहते हैं, अच्छा ग्रेडियंट क्या होता है? शेडिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट में एक से ज़्यादा मल्टीपल कलर्स को एक ब्रश स्ट्रोक आप क्रिएट कर सकते हो, विच लुक्स वेरी कूल। लेट मी शो यू। शेडिंग ग्रेडियंट के अंदर आप चेक करें, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो टैब यहाँ पर है। राइट साइड के टैब में ये बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो नीचे आप चेक करें व्हाइट कलर का एक बॉक्स मेरे सामने आता है। इस बॉक्स पे क्लिक करें। इसके बाद आप राइट साइड का क्या कलर बनाना चाहते हैं उस कलर को आप डिसाइड कर लें, राइट। लाइक लेट सपोज आई वांट समथिंग लाइक दिस, ऑरेंजिश सा कलर। और इसके बाद लेफ्ट कलर जो आपका बिल्कुल कॉर्नर में, उस पर क्लिक करें। आई एम गोइंग टू चूज ब्लैक, ठीक है जी। और मिडिल में एक और पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर इस लाइन के ऊपर आप माउस को ले जाएं तो आप चेक करें प्लस का साइन बन के आ रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एक और बटन आपका बना है, उस बटन पे क्लिक करके आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। लेट्स से आई वांट ब्राइट येलो, लाइक दैट। और इसके बाद आप चाहो तो इस पॉइंट को मूव करके अपने ग्रेडियंट को एक अलग सा शेड यहाँ पर दे सकते हो। लाइक आप डिसाइड कर सकते हो कि ग्रेडियंट आपको किस तरह का चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए इन पॉइंट्स के साथ, आपको जो इफेक्ट आपको चाहिए वो डेफिनेटली इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैपिंग साइज और मैपिंग एस्पेक्ट के साथ आप ज़रूर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें। यहाँ से भी आपको कुछ कूल इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपके ग्रेडियंट में, राइट। कोशिश करें अपने ग्रेडियंट में दुनिया भर के कलर्स नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा मल्टीपल कलर्स ट्राई करोगे आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कोई पिंक सा टेक्स्ट लेके आ जाऊँ और एक और पॉइंट में यहाँ पर क्रिएट करके कोई अलग सा ही टेक्स्ट लेकर आऊँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट लेके आता हूँ और यहाँ पर येलो टेक्स्ट मेरे पास है और नीचे ब्लैक है, सो
अगर इस तरह का काम आप करोगे आपका टाइटल बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कम से कम कलर पैलेट का इस्तेमाल करें। जितना कम कलर पैलेट होगा उतना बेहतर आपका जो ग्रेडियंट है वो दिखाई देगा। इसके बाद अगर बात करूँ पोजीशन, सॉफ्टनेस, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। सॉफ्टनेस का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को ब्लर कर सकते हैं फॉर एनिमेशन पर्पस, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, और इन ऑप्शंस के थ्रू किस तरह से बहुत अच्छे इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन पोजीशन, वाई ऑफसेट, टेक्स्ट को ऊपर या नीचे आपने एनिमेट करना है तो वो कुछ कूल इफेक्ट यहाँ पर एनिमेशन के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन रोटेशन की बात करूँ, यहाँ से भी आप सेम रोटेशन शेडिंग से भी ट्राई कर सकते हैं, जो रोटेशन आपके पास ट्रांसफॉर्म के अंदर है। तो आप चाहें तो यहाँ से सारा का सारा वो काम कर सकते हैं जो आप ट्रांसफॉर्म से करते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई आपके टेक्स्ट प्लस पैनल की, ये किस तरह से काम करता है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। मान लीजिए आप अपने टाइटल में एक से ज़्यादा मल्टी लेयर टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मान लीजिए 2 लेयर यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे पास एक और लेयर ऑलरेडी यहाँ पर है। इस लेयर को मैं चाहे तो डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके, क्लिक करके अगर मैं इसको ऊपर खींचूँ तो मेरे पास डुप्लीकेट क्रिएट होता है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं कंट्रोल सी कॉपी अपने प्ले हेड को आगे ले जाकर पेस्ट करूँ और फिर इस लेयर को ऊपर लेके यूँ लेके आ जाऊँ। या फिर एक नई टेक्स्ट लेयर में यहाँ से टेक्स्ट प्लस लेयर यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। सो मल्टी लेयर टेक्स्ट क्रिएट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप मान लीजिए अपने कपल का नाम आप ऊपर डाल रहे हो और नीचे फिल्म, स्टोरी, वेडिंग फिल्म, कुछ भी आप डाल रहे हो। इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट और टाइटल क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे लाइक फिल्म बाय सिनेमास्टर्स, फिल्म बाय योर प्रोडक्शन नेम, कपल का नाम, ये कुछ भी हो सकता है। ये दूसरा तरीका फॉर्मेटिंग का हो सकता है। फॉर्मेटिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिव फ्रीडम पे है कि आप किस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अगर अपनी मैं बात करूं तो जनरली मैं 2 तरह की फॉर्मेटिंग प्रेफर करता हूं। पहली मेरी फॉर्मेटिंग होती है कि मेरा मैन टेक्स्ट ऊपर लाइक कपल नेम और नीचे मेरा हो सकता है फिल्म और वेडिंग स्टोरी। दूसरा तरीका हो सकता है फिल्म बाय सिनेमास्टर्स और फिल्म बाय माय प्रोडक्शन। तो ये मेजरली ये 2 तरीके मैं फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन फॉर्मेटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपका कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट किस बात का? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे कि भाई कॉन्ट्रास्ट तो कलर्स में होता है, फोटो में, वीडियो में होता है, टेक्स्ट में किस तरह का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है? गाइस, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है आपके 2 चीज़ों के बीच का डिफरेंस, राइट। सो यहाँ पर अगर मेरा मेन टाइटल मान लीजिए ऊपर मेरा कपल का नाम है, लेट्स सपोज मेरे कपल का नाम मैं ऊपर डालता हूँ, तो ऊपर हमारे कपल का नाम, नीचे है वेडिंग स्टोरी, राइट। अभी आप चेक करें यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स है। पहली बात, हमारे टेक्स्ट का जो साइज़ है, हमारे फॉन्ट का जो साइज़ है, वो दोनों जगह पर सेम है। तो हमारा टाइटल बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है। इस चीज़ को कैसे करेक्ट करें? देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका कि मैं वेडिंग स्टोरी के साइज़ को छोटा करूँ, राइट? साइज़ का कॉन्ट्रास्ट, ऊपर वाला साइज़ बड़ा, नीचे वाला साइज़ छोटा, दैट इज़ कॉल्ड साइज़ कॉन्ट्रास्ट, साइज़ का डिफरेंस। अच्छा, साइज़ का डिफरेंस मैं नीचे वाले टेक्स्ट में यहाँ पर वेडिंग स्टोरी पे जाऊँ, वेडिंग स्टोरी पे जाके टेक्स्ट साइज़ को छोटा करके लेट्स सपोज आई क्रिएट लाइक दिस। पहला देखिए अब कितना प्रोफेशनल वो लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट की, कि चलिए साइज़ का कॉन्ट्रास्ट हो गया, साइज़ में हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया। अब कलर में कॉन्ट्रास्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? मैं यहाँ पर अगर अपने मेन कपल का नाम ऋषि एंड रूपाली, लेट्स कॉल इट वाइट, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ग्रेइश कलर में लेके चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऋषि एंड रूपाली को अपने टेक्स्ट के बगल में शेडिंग में जाकर, क्योंकि ये टेक्स्ट प्लस की हम बात करें तो टेक्स्ट प्लस में हमारे पास ग्रेडियंट लगाने का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का कोई ग्रेडियंट इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लेट्स सपोज वाइट रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को वाइट कर दूंगा और लेट्स कीप इट वेरी सिंपल लाइक दैट। आप चेक करिए हमारे टेक्स्ट में कितना प्यारा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ है कि ऊपर वाला जो हमारा टेक्स्ट है वो अलग कलर का है, नीचे वाला टेक्स्ट अलग कलर का है, विच इज़ क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट। तो 2 तरह के कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट हुए। पहला कॉन्ट्रास्ट साइज, ऊपर वाला टेक्स्ट का साइज अलग, नीचे वाले टेक्स्ट का साइज अलग। दूसरे टाइप का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ कलर कॉन्ट्रास्ट। तीसरे टाइप का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर हो सकता है फॉन्ट कॉन्ट्रास्ट। जी हाँ, ऊपर वाले टेक्स्ट का फॉन्ट अलग और नीचे वाले टेक्स्ट का फॉन्ट अलग करके मैं यहाँ पे फॉन्ट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए, वेडिंग स्टोरी का फॉन्ट का कॉन्ट्रास्ट हम चेंज करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डिफरेंट फॉन्ट। और ऋषि एंड रूपाली के टेक्स्ट को जाकर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेगुलर या फिर यहाँ पर हल्का सा बोल्ड करता हूँ। तो आप चेक करें कितना प्यारा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि ऊपर वाला टेक्स्ट मेरा यहाँ पर बोल्ड, थोड़ा सा थिक, और नीचे वाला टेक्स्ट वेडिंग स्टोरी यहाँ पर मेरा थिन है, राइट। तो यहाँ पर हमने थर्ड टाइप का फॉन्ट का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया।
अब यहाँ पर एक और टाइप का कॉन्ट्रास्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट का कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर, राइट। ऋषि एंड रूपाली ऊपर वाले फॉन्ट को मैं यहाँ पर लेट्स सपोज लेकर चलता हूँ कैपिटल, और वेडिंग स्टोरी को मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्मॉल लेटर्स। अब यहाँ पर अगर वेडिंग स्टोरी में मैं जाकर कुछ और फॉन्ट चूज करूँ, तो लुक हाउ हाउ ब्यूटीफुल इफेक्ट वी आर गेटिंग, लाइक वी आर गेटिंग वेरी वेरी कूल इफेक्ट। लेट्स सपोज यहाँ पर ये वाला लेके चलते हैं, और शेडिंग में जाकर थोड़ा सा यहाँ पर मैं हल्का सा ग्रेडियंट चेंज कर देता हूँ, लाइक दैट। सो नाउ सी, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट। पहला कॉन्ट्रास्ट, हम लोगों ने ऊपर वाला टेक्स्ट का साइज और नीचे वाला टेक्स्ट का साइज अलग किया। नंबर 2, हम लोगों ने यहाँ पर साइज को करने के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर फॉन्ट का टाइप भी चेंज कर दिया। फॉन्ट का थिन थिक होना वो चेंज कर दिया, कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स वो चेंज कर दिया। सो व्हेन वी क्रिएटेड दीज कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो ब्यूटीफुल यहाँ पर लगने लगा है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका टेक्स्ट क्या सही तरीके से स्क्रीन पर सेंटर्ड है या नहीं। आपको मैं यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टिप देता हूँ। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका फ़ॉन्ट आपकी स्क्रीन पर सेंटर में है या नहीं है, तो आप ऊपर यहाँ पर अगर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रूलर्स को ऑन करें लाइक दैट, और गाइड्स को भी ऑन करें लाइक दैट। ठीक है जी। मान लीजिए आपके पास गाइड नहीं है, हो सकता है आपकी स्क्रीन पर ये इस तरह से आ रहा हो और सिर्फ रूलर दिखाई दे रहे हैं आपके पास। आप क्या करें, रूलर के ठीक ऊपर, लेफ्ट वाले रूलर के ठीक ऊपर माउस को ले जाएं, क्लिक होल्ड ड्रैग, और इसको 0 पे सेट कर दें, ऊपर वाले 0 पे। और सेम चीज़ ऊपर पे क्लिक होल्ड ड्रैग आप लेफ्ट वाले 0 पे सेट कर दें, ऑटोमेटिक डाविंसी रिजॉल्व आपका स्नैप करेगा। अब यहाँ पर आप चेक करें कि आप अपना सेंटर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर दोनों लाइन का इंटरसेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आप चेक करें, आपका ऊपर वाला टेक्स्ट और नीचे वाला टेक्स्ट सेंटर पे नहीं है। जी हाँ, तो आप ऊपर वाले टेक्स्ट में जाइए, सेटिंग में जाकर, टाइटल में जाकर नहीं, सेटिंग में जाकर आपने वाई वैल्यू को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट करना है। सेम थिंग गोज फॉर योर वेडिंग स्टोरी लाइक दैट। और अब यहाँ पर आप चाहें तो अपने रूलर एंड गाइड्स को ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप लेफ्ट एंड राइट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं तो किस तरह से आप सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके अपने टाइटल को प्रोफेशनल बना सकते हैं। सबसे पहले हम फिल्म बाय जो हमारा लेफ्ट टेक्स्ट है उसको सबसे पहले जाके हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट नंबर 1, कलर। सबसे पहले कलर में जाते हैं, शेडिंग के अंदर, और यहाँ पर राइट पॉइंट का यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स कॉल इट लिटिल ऑरेंज। लेफ्ट वाले पॉइंट पे क्लिक करने के बाद वाइट पॉइंट ब्लैक, लेट्स कॉल इट लाइक दैट। अब बीच में एक और पॉइंट क्रिएट करते हैं एंड थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइट येलोइश सा इफेक्ट लेके चलते हैं लाइक दैट। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द राइट पॉइंट टू समथिंग लाइक ऑरेंजिश। इसके बाद मैपिंग एस्पेक्ट और मैपिंग साइज से थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं अपने टेक्स्ट की ग्रेडियंट को। वी हैव क्रिएटेड अ कलर कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद मैं सेकंड टाइप का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने वाला हूँ, फिल्म बाय को साइज कॉन्ट्रास्ट छोटा करने वाला हूँ। तो साइज में सबसे पहले हम जाके यहाँ पर साइज को छोटा कर देते हैं। इसके बाद इसका अलाइनमेंट करने के लिए सेटिंग्स में क्लिक करूँगा, और सेटिंग्स से एक्स और वाई वैल्यू से जाके मैं इसको फॉर्मेट करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या मेरा टेक्स्ट सेंटर है। जी हाँ, ऑलमोस्ट इट इज़ गुड। एंड थोड़ा सा मेरा टेक्स्ट नीचे है, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। सिनेमास्टर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। सेम गोज़ फॉर योर फिल्म बाय। एंड ये हो गया जी हमारा साइज़ का कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद ऑब्वियसली फॉन्ट टाइप, फिल्म बाय को मैं करने वाला हूँ स्मॉल लेटर्स, लेट्स कॉल इट फिल्म बाय। एंड फाइनल टाइप कॉन्ट्रास्ट मेरा होगा, मेरा फॉन्ट का जो टाइप है वो फॉन्ट का टाइप हम चेंज करते हैं, लेट्स कॉल इट सम डिफरेंट फिल्म बाय। ओके, फॉन्ट चेंज करने वाले हैं। सो हम लोगों ने फिल्म बाय का फॉन्ट यहाँ पर चेंज किया। सिनेमास्टर्स की मैं बात करूँ तो सिनेमास्टर्स का भी यहाँ पर मैं अपना फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा लाइट लेके चलने वाला हूँ। एंड आई एम गोइंग टू री फॉर्मेट इट अगेन। थोड़ा सा मैं अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में लेकर आऊँगा। सेम गोज़ फॉर फिल्म बाय को थोड़ा सा मैं लाइट राइट में लेकर चलूँगा।
नाउ चेक दिस अ टेक्स्ट सो ब्यूटीफुल फिल्म बाय सिनेमास्टर्स। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह का एडवांस लेवल का टाइटल एनिमेशन या टाइटल डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 30 डेज का वीडियो एडिटिंग का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बेसिक टू एडवांस टाइटल एनिमेशन भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको मिलता है सिनेमास्टर्स का 10 GB का मेगा बंडल, जिसके अंदर मॉडर्न क्लीन टाइटल्स, एडवांस्ड ओवरलेज, एडवांस ट्रांजिशंस और एडवांस लेवल के साउंड इफेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया फॉन्ट सिलेक्शन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, फॉन्ट कॉन्ट्रास्ट, साइज कॉन्ट्रास्ट। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है एनिमेशन। जी हाँ, आपका टाइटल, आपका टेक्स्ट सिनेमैटिक कब लगेगा? अच्छा, सिनेमैटिक शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनेमैटिक? तो सिनेमैटिक शब्द का मतलब होता है एक मूवमेंट, एक जान, एक लाइफ। आपके टेक्स्ट में एक लाइफ आए, एक मूवमेंट हो, स्मॉल मूवमेंट। आपकी मूवमेंट जितनी स्मॉल होगी आपका टेक्स्ट उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर अधिकतर एडिटर ये करते हैं कि अपने टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट दे देते हैं कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एनिमेटिंग योर टेक्स्ट, एनिमेशन जब आप क्रिएट करते हो तो बहुत लाइट और बहुत ही नॉर्मल स्मॉल एनिमेशन आप अपने टेक्स्ट में करें। जितनी कम एनिमेशन उतना ज़्यादा सिनेमैटिक आपका टेक्स्ट होगा। अच्छा, ये एनिमेशन क्या होता है? देखिए, अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल है, आप जानते हैं कि एनिमेशन क्या है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता कि एनिमेशन क्या चीज़ होती है, मैं आपको सबसे पहले बेसिक एनिमेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए, एनिमेशन क्या होती है? व्हाट इज़ एनिमेशन? एनिमेशन का मतलब है कि आपका टेक्स्ट, अभी आप चेक करें, आपका टेक्स्ट बिल्कुल स्टैटिक है। आपके टेक्स्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं है। अच्छा, मूवमेंट किस तरह की हो सकती है? मूवमेंट कई तरह की हो सकती है। आपका टेक्स्ट धीरे-धीरे ज़ूम हो रहा है, आपका टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, आपका टेक्स्ट धीरे-धीरे फेड हो रहा है, आपके लेटर्स फेड हो रहे हैं। मूवमेंट बहुत तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिक एनिमेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। डाविंसी में एक एनिमेशन किस तरह से आप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ज़ूम एनिमेशन का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लेकर चलते हैं कि हमारा टेक्स्ट धीरे-धीरे ज़ूम कर रहा है। तो ज़ूम एनिमेशन के लिए सबसे पहले आप चेक करें, अगर सेटिंग्स में आप जाएँ और सिंपल ज़ूम, यहाँ से आप ज़ूम को एनिमेट कर रहे हैं, विच आई डोंट रिकमेंड। मैं कभी भी एनिमेशन को यहाँ पर सेटिंग में जाके कभी भी एनिमेशन को रिकमेंड नहीं करता हूँ। हमेशा अपना जो एनिमेशन है वो आप टाइटल के अंदर जाके करें। फ्यूजन कंपोजिशन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर करें और फाइनल मूवमेंट अपनी यहाँ से आप डिसाइड करें। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग यू, अभी मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर एनिमेशन करने वाले हैं। देखिए, आइडिया क्या है? हमारा आइडिया है कि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से हमारा प्ले हेड जब राइट की तरफ मूव करे तो हमारा टेक्स्ट भी जूम होता चला जाए, राइट? सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले अपने पॉइंट को, अपने इस प्ले हेड को टेक्स्ट के बिल्कुल लास्ट में लेके जाऊँगा, लाइक दैट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में लेके जाऊँगा और अपने ज़ूम को मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना ज़ूम करना है। मतलब यहाँ से आप स्लाइड करें, अगर आप ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जाकर माउस के थ्रू आप इस वैल्यू को 1.50 लेके चलें, या थोड़ा ज़्यादा लेके चलते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 1.1 लेके चलते हैं, लाइक दैट। दिस इज़ द फाइनल ज़ूम वी वांट। हमें इतना ज़ूम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ज़ूम के ठीक बगल में, हर एक पैरामीटर के बगल में आप चेक करें, एक डायमंड का आइकन आ रहा है। इस आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेड टर्न होता है, जिसका मतलब है कि हमारी एनिमेशन, हमारा की फ्रेम ऑन हो चुका है। अब अगर मुझे लेफ़्ट साइड पे जहाँ से मुझे एनिमेट करना है, तो डेफ़िनिटली मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को, जो कि 1.1 मैंने डाला था लास्ट में, स्टार्टिंग में मुझे कितना डालना है? आई नीड इट 1, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी। तो अब यहाँ पर ये टेक्स्ट मेरा जो है वो आप चेक करें, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा अपने राइट साइड पे ज़ूम के ऊपर। जैसे-जैसे मैं प्ले हेड को आगे लेता जाऊँगा, ये वैल्यू इंक्रीज़ करती चली जाएगी और हमारा टेक्स्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़ूम होता जा रहा है, राइट? दिस इज़ कॉल्ड एनिमेशन। और साथ ही साथ मेरी जो वैल्यू ज़ूम एक्स की वैल्यू है, वो भी साथ-साथ इंक्रीज़ होती चली जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एनिमेशन, सिंपल एनिमेशन। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके गाइस मैं किसी भी पैरामीटर को डाविंसी रिज़ॉल्व में एनिमेट कर सकता हूँ। आपकी क्रिएटिविटी है, ना केवल टाइटल में बल्कि कलर में या और बहुत सारे वीडियो इफ़ेक्ट्स में आप एनिमेशन की फ्रेम्स का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एडिटिंग कर सकते हैं, राइट? बट फ़िलहाल मैं रीसेट करने वाला हूँ। रीसेट करने के लिए अगेन
ट्रांसफॉर्म के ठीक बगल में आपका रीसेट, ग्लोबल रीसेट आ रहा है, वहाँ से भी रीसेट कर सकता हूँ। चाहूँ तो जूम वैल्यू पे जाके जूम के ठीक बगल में भी मैं रीसेट कर सकता हूँ, राइट। रीसेट करने के बाद आप चेक करें की फ्रेम का मेरा जो रेड जो टर्न हुआ था, अब वो यहाँ पर रेड नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपका वापस नॉर्मल ग्रे। नाउ इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अब हम टाइटल के अंदर, सेटिंग में नहीं, टाइटल में जाकर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टैब में या फिर शेडिंग टैब में जाकर मैं यहाँ पर एक और इफेक्ट को एनिमेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो स्टार्टिंग में जाकर सॉफ्टनेस वैल्यू आप चेक करें, ये वैल्यू मेरी जो है वो ब्लर हो लाइक दैट, और एंड में आते आते ये ब्लर मेरा खत्म हो जाए लाइक सॉफ्टनेस वैल्यू 0 लाइक दैट। मतलब शुरू में मेरा ब्लर हो और आगे जाते जाते वो ब्लर खत्म हो जाए। हाउ टू अचीव दैट? वेरी सिंपल। आप क्या करें, लास्ट की फ्रेम, अगेन गो टू योर लास्ट की फ्रेम। आप की फ्रेम स्टार्टिंग में भी जा सकते हैं, लास्ट में भी जा सकते हैं। सेटिंग आपको क्या चेंज करनी है वो आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपना लास्ट फ्रेम पे जाके, और लास्ट में मैं क्या चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरी सॉफ्टनेस की वैल्यू 0 हो, मतलब मेरा टेक्स्ट क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ अपने दोनों पैरामीटर्स, वैल्यू इज़ 0। पैरामीटर्स ऑन करने का मतलब रेड का मतलब है कि की फ्रेम मेरा लग चुका है। अब अगर मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में जाके मुझे इस वैल्यू को फुल करना है, राइट। तो चेक करें एक बार फिर से, वो रेड टर्न हुआ है और 20 पे वैल्यू मेरी है और स्टार्टिंग में ये दिखा रहा है। अब अगर मैं अपने प्ले हेड को लेफ्ट टू राइट प्ले करूं, आप चेक करिएगा कि सॉफ्टनेस के ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली 20 से नीचे की तरफ आएंगे और मेरा टेक्स्ट ब्लर होते होते ऊपर की तरफ जो है वो बिल्कुल सही होना चालू होगा लाइक दैट। चेक करें, ये अगर मैं प्ले करूं तो ब्लर ब्लर से क्लियर होता चला जाएगा, ये देखिए लाइक दैट, राइट। दिस इज वन। और मैं ये कर सकता हूं कि लास्ट में जाके इसको क्लियर ना करूं, बीच में कहीं जाके मैं इसको क्लियर कर दूं, राइट। सो व्हाट आई विल डू, अगेन आई एम गोइंग टू रीसेट इट। मैं चाहूं तो रीसेट करूं, डबल क्लिक ऑन द एक्स और ऑल्ट क्लिक ऑन द पैरामीटर, डबल क्लिक ऑन द, अभी देखिए आप अभी भी एनिमेशन ऑन है रेड कलर, तो आप वाई पे जाके डबल क्लिक करें, एनिमेशन ऑफ। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर इस फ्रेम तक मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ तक मेरा टेक्स्ट क्लियर हो, तो व्हाट आई विल डू, अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके एनिमेशन ऑन करूँगा लाइक दैट। वैल्यू 0 रहेगी बिकॉज 0 का मतलब नो सॉफ्टनेस। और स्टार्टिंग में जाके मुझे क्या चाहिए, सॉफ्टनेस, आई नीड फुल सॉफ्टनेस लाइक दैट। सो अब क्या होगा, मेरा टेक्स्ट यहाँ से चालू होगा, यहाँ तक इस पॉइंट तक जाकर वो क्लियर होगा, राइट। चेक, दिस इज कॉल्ड एनिमेशन। अब अगर आप चाहते हो कि जो एनिमेशन हम लोगों ने सिनेमास्टर्स वाले टेक्स्ट में डाली है वही एनिमेशन हमारी फिल्म बाय पे भी लगे, यहाँ पर नीचे वाली लेयर पे आप जाएं, नीचे वाली लेयर पे सेम चीज़, गोटी और शेडिंग, शेडिंग में जाके सॉफ्टनेस की वैल्यू को आप क्या कर दें, एनिमेट कर दें। गोटी ऑफ फर्स्ट फ्रेम, यहाँ पर जाकर आप अपनी एक्स और वाई की वैल्यू को फुल कर दें। दैट वे बोथ योर टेक्स्ट आर नाउ एनिमेटेड। अभी तक हम लोगों ने बात की बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट की, लेकिन अब हम बात करेंगे एनिमेशन कॉन्ट्रास्ट की। एनिमेशन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि मैं अपने सिनेमास्टर्स वाले टेक्स्ट पे कुछ अलग एनिमेशन ट्राई करता हूँ और फिल्म बाय पे कुछ और अलग एनिमेशन ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सिनेमास्टर टेक्स्ट पे थोड़ा सा साइज़ का एनिमेशन यहाँ पर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिनेमास्टर जब मेरा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म में जाके ऑफसेट जेड से जाके मैं इस वैल्यू को यहाँ पर एनिमेट करूँगा। सो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे अपनी फाइनल वैल्यू क्या चाहिए। मुझे फाइनल वैल्यू चाहिए 0.055, मेरा टेक्स्ट यहाँ पर मुझे चाहिए, राइट। नाउ आई विल एनिमेट इट, मतलब मैं अपना एंड में जाकर लास्ट फ्रेम पे जाके इसको एनिमेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट में जाकर ये टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए। स्टार्टिंग में जाके मैं क्या ट्राई करूँगा, अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्टार्टिंग में जाके मुझे क्या वैल्यू चाहिए, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। अब स्टार्टिंग में जाके इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, लेट्स कॉल इट लिटिल स्मॉलर, थोड़ा छोटा करते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि सिनेमास्टर्स का मेरा टेक्स्ट जो एनिमेशन अभी तक लगा है वो एनिमेशन है, उसके ऊपर मेरा टेक्स्ट धीरे धीरे साइज उसका जो है जूम होगा, राइट। सिनेमास्टर्स ओनली, चेक दिस, नाइस। बहुत बहुत माइन्यूट इफेक्ट है गाइस, इफेक्ट जितना कम ट्राई करें उतना बेहतर है। फिल्म बाय के ऊपर मैं एक और एनिमेशन लगाऊंगा। फिल्म बाय पे मैं क्या करूंगा, अपना फिल्म बाय को मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा। अच्छा, फाइनल पोजीशन मुझे क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन मुझे ये चाहिए, वो ध्यान रखनी है आपने। हाउ टू डू दैट, आप यहाँ पर शेडिंग के अंदर, पोजिशन के अंदर ऑफसेट वाई,
ऑफसेट वाई में जाके आप चेक करें फिल्म ऊपर या नीचे जा रहा है, राइट। सो व्हाट इज योर डिफॉल्ट वैल्यू, दैट इज जीरो। तो लास्ट फ्रेम पे जाके आपने जीरो को डिफॉल्ट वैल्यू को एनिमेट क्लिक करें, बिकॉज मुझे वो इफेक्ट वहां पर चाहिए पोजीशन का। अब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर जब पहली अपनी की फ्रेम जाऊंगा, अब मैं अपने वाई वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लाइक एक काम करते हैं, थोड़ा सा और वाई की वैल्यू को ऊपर लेके आते हैं, लाइक वेरी लाइट मूवमेंट। ओके, नाउ चेक, राइट, वेरी नाइस। सो यहाँ पर एनिमेशन का कॉन्ट्रास्ट मैंने क्रिएट किया। अच्छा, ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि आप एनिमेशन का कॉन्ट्रास्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह का ही एनिमेशन ट्राई करना है। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ और एनिमेशन भी ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिनेमास्टर्स वाले टेक्स्ट पे ट्रैकिंग एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। ट्रैकिंग एनिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्पेसिंग वाला यहाँ पर जो टैब है, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्पेसिंग या फिर टेक्स्ट के अंदर ट्रैकिंग, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर लो, सेम इफेक्ट आपको मिलेगा। लेट सपोज ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके अगर मैं स्पेसिंग को आप चेक करें, थोड़ा मूव करते हैं, देखिए ये इस तरह से मूव हो रहा है, राइट। ये अब मैं चाहें तो इस चीज़ को एनिमेट कर सकता हूँ। हाउ? फाइनल पोजीशन आप अब डिसाइड कर लीजिए, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, लास्ट फ्रेम पे ले जाकर ये मेरा फाइनल पोजीशन है। ग्रेट, लेट्स एनिमेट इट, क्लिक ऑन द स्पेसिंग। स्टार्टिंग में जाकर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ना छोटा हो जाए थोड़ा सा, सो आई विल ट्राई लाइक दैट। अब एनिमेट करते हैं, आप चेक करिए, देखिए सब टेक्स्ट क्या हो रहा है, टेक्स्ट स्ट्रेच हो रहा है, टेक्स्ट आपका एनिमेट हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहा है। तो सी, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्यूजन कॉम्पोजिशन की। भाई फ्यूजन कॉम्पोजिशन का हमें कहाँ पे यूज़ है, क्या हमें फ्यूजन कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें फ्यूजन कॉम्पोजिशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट प्लस इतना बेहतरीन टूल मौजूद है कि वी कैन क्रिएट वेरी हाई एंड एंड प्रोफेशनल टाइटल्स। तो मेरा ये मानना है यार कि अगर आप एडवांस लेवल की एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू नीड फ्यूजन कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर फ्यूजन कॉम्पोजिशन मैं टाइप करता हूँ, फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ड्रैग करके लाता हूँ, राइट। तो फ्यूजन कॉम्पोजिशन में कुछ भी करने से पहले आपको क्या करना है, आपको क्लिप को सिलेक्ट करके फ्यूजन में जाना है, राइट। गाइस फ्यूजन से आपने बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अभी तक जो जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, अगर आप उन बेसिक्स पे स्टिक करते हो, ट्रस्ट मी फ्यूजन इज़ वेरी इजी। देखिए यहाँ पर मीडिया आउट आपके सामने एक नोड बन के आ रहा है। मीडिया आउट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब है टेक्स्ट प्लस का ये नोड है, दिस इज अ टेक्स्ट प्लस नोड। इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट नोड जो मैं लेकर आया, उस टेक्स्ट नोड पे भी इंस्पेक्टर में सेम ऑप्शन मौजूद है जो कि टेक्स्ट प्लस वाला जो एडिट पेज पे मैं अभी अभी तक जो हम लोगों ने काम किया, सेम ऑप्शन वहाँ पर मौजूद थे। तो अब सवाल आता है कि भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐसा क्या है जो हमें फ्यूजन कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ी। लेट मी शो यू। सबसे पहले आप क्या करें, लेट्स टाइप योर टेक्स्ट, लेट्स कॉल इट सिने मास्टर्स, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वाई? बिकॉज आपको टेक्स्ट वन को ये अभी बताना है कि आपको किस मॉनिटर पे वो देखना है। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट इज़ वेरी सिंपल। देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को ड्रैग करके ऊपर ले जाएं और इस मॉनिटर पे यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करके वन टाइप करें। वन का मतलब लेफ्ट वाला मॉनिटर, मॉनिटर वन, राइट वाला मॉनिटर इज मॉनिटर टू। तो मीडिया आउट पे क्लिक करें और आप टाइप करिए टू, तो आपको जो भी मीडिया आउट पे जो भी आएगा वो आपको टू पे दिखाई देगा। लेकिन मीडिया आउट पे आपको तब तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा जब तक आप इस टेक्स्ट को मीडिया से कनेक्ट ना करें। तो लेट्स कनेक्ट इट। अब कनेक्ट करने के बाद अगर मैं टू टाइप करूं तो देखिए दो पे मेरा सेम टेक्स्ट आ गया, बिकॉज अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। बट मैं चाहता हूं कि यार मीडिया आउट पे 2 नंबर के मॉनिटर पे मेरे को इस तरह से ना दिखाई दे, ये मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर में दिखाई दे, लाइक दैट। सो इट विल गिव मी अ गुड आइडिया लाइक व्हाट्स हैपनिंग, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट नोड पे जाकर वापस सेम काम मैं करूँगा, ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं करने वाला। सबसे पहले अपना जो है वो यहाँ पर जाके लेट्स चूज़ द फॉन्ट, लेट्स कॉल इट रेगुलर और मे बी लाइट, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैकिंग को ना, यहाँ ट्रैकिंग को हल्का सा बढ़ा देते हैं, लाइक दैट। फॉर्मेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक दैट। अब यहाँ पर बात करते हैं एनिमेशन की, कि एनिमेशन में भाई हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेट मी शो यू समथिंग वेरी कूल। एक बहुत ही शानदार सिनेमैटिक टाइटल मैं आपके सामने यहाँ पर बनाने वाला हूँ, राइट।
इस टाइटल को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि फ्यूजन कितना पावरफुल टूल है, राइट। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखिए ये सारे ऑप्शन तो टेक्स्ट प्लस पे भी हमारे पास थे। अलग ऑप्शन अगर मुझे लाने हैं, आप चेक करें यहाँ पर ऊपर राइट साइड में टूल्स के ठीक बगल में मॉडिफायर्स, ग्रे आप ऑप्शन आ रहा है मॉडिफायर्स, इस ऑप्शन को एनेबल करना है। हाउ? अगर आप अपने टेक्स्ट पे राइट क्लिक करें, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास बन के आ रहे हैं, राइट। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो ग्रे थे टेक्स्ट प्लस में। अगर आप टेक्स्ट प्लस लेयर पे क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फ्यूजन के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर फॉलोअर पे आप चेक करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें एनिमेट करने के लिए, बट फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा फॉलोअर ऑप्शन क्या क्या कर सकता है। फॉलोअर पे क्लिक करें, जैसे ही आप फॉलोअर पे क्लिक करेंगे मॉडिफायर का जो ऊपर ये टैब है ये आपके लिए ऑन हो गया, राइट। अब मॉडिफायर के टैब पे जाके आप चेक करें, आपके पास और कुछ ऑप्शंस यहाँ पर निकल के आ गए हैं। टाइमिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, शेडिंग, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें चेंज है। नाउ डू द सेम इफेक्ट, सेम चीज़ करते हैं जो हमने वहाँ पर की। क्या क्या किया हम लोगों ने, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने सॉफ्टनेस को, यहाँ पर सॉफ्टनेस वैल्यू को हम लोगों ने एनिमेट किया। अगेन यहाँ पर आप चेक करें, फ्रेम्स को चेक करने के लिए यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू, ये वाला जो रूलर आ रहा है, इस रूलर पे अगर आप अपने माउस को ले जाकर मूव करें ये लाल लाइन को, तो नीचे राइट साइड पे आप चेक करिए, यहाँ पे फ्रेम दिखा रहा है कि फ्रेम नंबर क्या है। स्टार्टिंग 0 फ्रेम, लास्ट फ्रेम 124। ठीक है जी। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ऑब्वियसली मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये सॉफ्ट वाला इफेक्ट है वो लेट सपोज 30 फ्रेम तक जाकर वो मेरा सॉफ्टनेस वापस आ जाए, मतलब 0 पे जाके बिल्कुल ब्लर हो और ऊपर जाके 30 फ्रेम पे वापस आ जाए, जो हमने वहाँ पे भी किया। तो 30 फ्रेम पे जाके मैं अपने यहाँ पर क्लिक करूँगा, अपने रेड, जो मेरा रेड यहाँ पर ये आ रहा है, एक प्ले हेड टाइप का आ रहा है, दैट इज़ प्ले हेड, यहाँ पर लेकर छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम चीज़, एनिमेशन ऑन, टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, सेम चीज़ इसको ड्रैग करके लेफ्ट में ले जाऊंगा एंड सॉफ्टनेस वैल्यू को यहाँ पर एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू को फुल ऊपर करते हैं जस्ट टू ब्लर इट आउट। अब यहाँ पर अगर मैं प्ले करूँ, चेक दिस, सेम इफेक्ट, बट थोड़ा सा जो इफेक्ट है स्मूथ नहीं है, लेट्स स्मूथ इट। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल बात क्या है कि आप यहाँ पर अगर स्प्लाइन में जाएं, ऊपर स्प्लाइन पे क्लिक करें, स्प्लाइन पे क्लिक करने के बाद आप चेक करें यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आपने एनिमेट करी उस वैल्यू को दिखा रहा है, सॉफ्टनेस एक्स, सॉफ्टनेस वाई, दोनों को आप सिलेक्ट करिए लाइक दैट। और इनको सिलेक्ट करने के बाद जो पॉइंट्स है वो आपको नहीं दिखाई दे रहे, उनको देखने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन को जूम टू फिट करें, आपको दोनों की फ्रेम दिखाई दे रहे हैं। खाली स्क्रीन पे क्लिक करें, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ए, और की फ्रेम को ईज इन ईज आउट करें, शॉर्टकट इज एस, एस टाइप करें, आपका ये जो है ईज हो गया। अब आपका इफेक्ट स्मूथ हो गया, जर्क नहीं आएगा आपके इफेक्ट में, लाइक दैट, ब्यूटिफुल, राइट। इसके बाद कुछ और एनिमेशन हम ट्राई करते हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि यार स्टार्टिंग में ये टेक्स्ट थोड़ा सा जो ओपेसिटी अभी जो है ना दिखाई दे रही है, ओपेसिटी भी मेरी जो वो ना दिखाई दे, मतलब ब्लैक से स्टार्ट हो वो ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, अगेन लेट्स गो टू 40th फ्रेम और यहाँ पे जाके मैं ओपेसिटी को एनिमेट करता हूँ 1 बिकॉज आई वॉन्ट फुल ओपेसिटी हेयर, और 0 पे जाके ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ ब्लैक। अब आप चेक करें कि ब्लर के साथ साथ ब्लैक भी आ गया, बट अगेन सेम चीज़ है जी, मुझे अब यहाँ पे ओपेसिटी की लेयर को सिलेक्ट करके फिट करना है। ओपेसिटी वाला जो मैंने ये अभी एनिमेशन किया इसको भी मुझे स्मूथ करना है, कंट्रोल ऑल एस, थोड़ा सा इस पॉइंट को ड्रैग करते हैं लेफ्ट में ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो लास्ट में जाके थोड़ा सा वो रैंप जो है हमारा थोड़ा स्मूथ आए, लेट आए, राइट। ओके, चेक दिस नाउ। अच्छा ठीक है यार, अब आप बोलोगे कि ये चीज़ें तो टेक्स्ट प्लस लेयर में भी हम अचीव कर रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रू मैजिक ऑफ फ्यूजन। देखिए यहाँ पे मुझे एक इफेक्ट क्रिएट करना है। व्हाट इज़ दैट इफेक्ट? आई वांट कि मेरे जो टेक्स्ट है, ये जो जितना भी टेक्स्ट मेरा है, लेटर बाय लेटर वो फेड करे, लाइक एक कूल फेडिंग इफेक्ट आए, मतलब मेरा बीच में कोई एक लेटर फेड करे, दूसरा लेटर क्लियर हो जाए, फिर कोई फेड करे, उस तरह का कोई इफेक्ट आए। तो यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग में आता हूँ, टाइमिंग में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिले का। डिले वैल्यू को मान लीजिए मैं सेट कर देता हूँ 2.0, 2 पे सेट करते हैं डिले वैल्यू को। और वो मुझे कह रहा है कि भाई आप क्या चाहते हो, ऑटोमेटिक ऑर्डर चाहते हो, किस तरह से आप चाहते हो कि आपका जो डिले आए, फेडिंग डिले आए, फेड किस तरह से आपका लेटर करे, लेटर मतलब इंडिविजुअल लेटर CINE। मैं चाहता हूँ कि यार रैंडम करे, बट 1 बाय 1 करे। रैंडम मतलब कोई भी लेटर कभी भी फेड करे, लेकिन 1 बाय 1 करे, एक साथ ना करे सभी के सभी। ठीक है जी। अब चेक करें अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग ओपेसिटी 0, फेडिंग हमारी ब्लर है। अब इफेक्ट चेक करें, इफेक्ट क्या अचीव किया हम लोगों ने यहाँ पर डिले से।
कैन यू सी दिस, व्हाट हैपेंस, चेक दिस। और यहाँ पर अब ये जो मेरा इफेक्ट बन के आया, एक बार जाके हम पहले अपना एडिट पेज पे जाके भी चेक करते हैं। एडिट पेज पे क्लिक करें और अब एक बार हम यहाँ पे ऑडिशनिंग करेंगे क्या हुआ है। देखिए लेफ्ट टू राइट में यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, चेक करें। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से कुछ लेटर मेरे फेड होके आ रहे हैं, लाइक दैट। सो गाइस दिस इज़ द पावर ऑफ फ्यूजन, कि फ्यूजन में जाके, ये तो मैंने आपको बहुत ही छोटा एग्जांपल दिखाया कि हम किस तरह के इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अपने टेक्स्ट को मैं रोटेट करना चाहता हूँ लाइक दिस, कि मेरा टेक्स्ट भाई रोटेट भी हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टैब में लेट सपोज हम जाते हैं और यहाँ पे वाई की वैल्यू को हमें एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टेक्स्ट का हमें वैल्यू कितना चाहिए। लेट्स से वी वांट 200 टू 0 करते हैं, राइट। सो लास्ट फ्रेम शुड बी 0 बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट। 0 पे एनिमेट करते हैं और स्टार्टिंग का फ्रेम हम करते हैं 200। डबल क्लिक, लेट्स टाइप 200 ऑन द वाई रोटेशन, मतलब वाई को रोटेट करेगा। चेक करते हैं अब एनिमेशन में क्या इफेक्ट आया है। वेरी नाइस। लेट्स ट्राई टू स्मूथ इट आउट। स्प्लाइन में जाके एक बार कैरेक्टर वाई एंगल में जाकर जूम टू फिट एंड बाकी के सारे एनिमेशन ऑफ कर देते हैं गाइस, बिकॉज वी डू नॉट वांट देम। एक बार हम जाके सिर्फ कैरेक्टर वाले एंगल को करते हैं एंड कंट्रोल ऑल, खाली स्क्रीन पे क्लिक करें, कंट्रोल ऑल एस टाइप करके स्मूथ करें। नाउ लेट्स गो बैक टू एडिट। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट आया। देखिए क्या क्या एनिमेशन ट्राई किया हम लोगों ने। एनिमेशन नंबर 1, फेड ओपेसिटी, ब्लैक टू नॉर्मल टेक्स्ट। सेकंड, सॉफ्टनेस, ब्लर टू नॉर्मल टेक्स्ट। थर्ड, हम लोगों ने जो ट्राई किया वो किया हम लोगों ने डिले, फेड वाला जो इफेक्ट हमारा था, लेटर बाय लेटर। चौथा जो इफेक्ट मैंने ट्राई किया वो है हमारा रोटेशन, वाई रोटेशन। देखिए क्या इफेक्ट हमारा बन के आ रहा है, ये देखिए। वेरी नाइस, आई मीन सी। तो दोस्तों क्रिएटिविटी की कोई भी लिमिट्स नहीं होती है। तो अगर आप डीप में एडवांस लेवल पे जाके इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 30 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं एडिटिंग का, जहाँ पर आपको बहुत डिटेल में एडवांस लेवल पे इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है। और उस कोर्स में आपको टाइटल पैक भी मिलता है, ट्रांजिशन पैक, ओवरले पैक, मेगा बंडल मिलता है 10 GB का। तो आपको सिर्फ जाके टूल्स में जाके, टेक्स्ट में जाके सिर्फ अपना प्रोडक्शन का नाम या फिर लेट से कपल का नाम डालना है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बनी बनाई आएगी। बिकॉज टाइम इज़ मनी, राइट। हर एक आपके पास इतना टाइम नहीं हो सकता है कि आप हर एक चीज़ को जाके मैन्युअली करो। बट टाइटल पैक जो मैं आपको दूंगा या आप कहीं से भी डाउनलोड करते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है, कुछ उसमें चेंज अगर आपने करना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग जो आपने सीखा इस वीडियो में, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किसी भी टाइटल पैक में कोई चेंज आपने छोटा मोटा करना है या कुछ भी आप उसमें अपना एलिमेंट, अपना कुछ वाइब डालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मान लीजिए टेक्स्ट प्लस लेयर पे काम करते हैं, तो आप टेक्स्ट प्लस लेयर पे काम करने के बाद फ्यूजन में जाके अपने मॉडिफायर्स या एनिमेशन कर सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए आपने टेक्स्ट प्लस लेयर में जाके कोई काम किया या कुछ भी आप लोगों ने एनिमेशन किया या टेक्स्ट आपने फॉर्मेट किया, इसके बाद आप क्या करोगे, आप चाहो तो इस लेयर पे क्लिक करके फ्यूजन में जाकर यहाँ पर फर्दर अपना काम आप कर सकते हो, राइट। और आप इस तरह का फेड लेटर वाला इफेक्ट अपने टेक्स्ट प्लस लेयर पे डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं, राइट। अब आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपका टाइटल रेडी है, आपका टेक्स्ट रेडी है। अब किस तरह से आप इस टाइटल या इस टेक्स्ट को अपने फुटेज पे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होगा कि आप अपने टाइटल को, अपने वीडियो, अपना ड्रोन शॉट, अपना वेडिंग का कोई भी इंट्रो शॉट, उसके ऊपर जाकर आप लेकर जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइटल फाइनल हो चुका है, एक बार आप चेक कर लें। इसके बाद आप क्या करें, दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करके कंपाउंड क्लिप क्रिएट करें। जी हाँ, क्रिएट अ कंपाउंड क्लिप एंड कॉल इट योर टाइटल। ठीक है जी। कंपाउंड क्लिप का बेनिफिट है कि यहां पर आप सिर्फ एक क्लिप पे काम करोगे रादर देन कि दो अलग अलग क्लिप्स पे। और आप चाहो तो इस कंपाउंड क्लिप को वापस डिकम्पोज इन प्लेस यूजिंग क्लिप्स कर सकते हो, यानी कि आप वापस जाके अगर कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो तो इन क्लिप्स पे अलग अलग तरीके से जाके आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, राइट। सो अगेन कंट्रोल Z। तो चलिए अब यहां पर लेकर आते हैं अपना कोई फुटेज और उस फुटेज के ऊपर अपने इस टाइटल को हम लेकर चलते हैं। सो मेक श्योर आपका जो टाइटल है वो आपके फुटेज के ऊपर हो और आपका फुटेज आपके टाइटल के नीचे हो। अच्छा, अब यहाँ पे समस्या क्या है, आपका फुटेज जो नीचे ड्रोन का आपने डाला उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, राइट। योर बैकग्राउंड इज वाइट, लेकिन आपका जो टेक्स्ट आपने टाइटल डिजाइन किया उस टाइटल का कलर जो मैच नहीं कर रहा है और वो टाइटल आपका बिल्कुल इस फुटेज के पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
जो भी फुटेज अपने टाइटल के लिए सिलेक्ट करते हो वो बहुत सोच समझ के आपने सिलेक्ट करना है कि वो फुटेज जो आप सिलेक्ट करोगे आपका टाइटल उस फुटेज पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए, राइट। सो आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं अपना जो टाइटल है उसको नीचे लेकर आऊं और जहां पर मेरा फुटेज डार्क है वहां पर मैं इस पर्टिकुलर टाइटल को लेकर इस तरीके से मैं डाल सकता हूं, राइट। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर मान लीजिए मुझे फॉर सम रीज़न टाइटल अपना ऊपर ही डालना है इन द स्काई, तो आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ माई टाइटल। जी हाँ, मुझे अपने टाइटल का कलर चेंज करना होगा। उसके लिए मुझे कंपाउंड क्लिप पे राइट क्लिक करके डिकम्पोज यूजिंग क्लिप्स, आई हैव टू गो बैक इनसाइड माई टाइटल और यहाँ पर शेडिंग में जाकर मुझे क्या करना होगा, ये पूरे के पूरे टाइटल को ब्लैक कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मेरा जो फुटेज है वो वाइट है और मेरा टाइटल जो है वो ब्लैक होना ज़रूरी है। सो अगर मैं इस तरीके से इसको ब्लैक करता हूँ तो आप चेक करें वो ब्लैक टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फुटेज पे आ रहा है, नंबर वन। दूसरा, सिनेमास्टर्स की अगर मैं बात करूँ, सेम चीज़ हमें सिनेमास्टर टेक्स्ट के साथ भी सेम चीज़ करनी है। डबल क्लिक, रीसेट, कलर चेंज करने के बाद मैं चाहूँ तो वापस से इसे न्यू कंपाउंड क्लिप में डालकर लेट्स कॉल इट टाइटल ब्लैक, और अब यहाँ पर जाकर अपने जो मेरा टाइटल है उस टाइटल को मैं रीपोजिशन करने वाला हूँ लाइक दैट, लाइक दैट। सो नाउ यू चेक, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह का फुटेज लेकर चल रहे हो, क्योंकि आपका टाइटल आपके फुटेज के हिसाब से चेंज हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा सिनारियो आता है कि आपको यही इसी तरह का फुटेज जो है इस्तेमाल करना है अपने टाइटल के लिए, तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको देता हूँ कि आप किस तरह से अपने टाइटल को इस तरह के फुटेज पे आप जो है वो डाल सकते हो। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि अपने फुटेज में जाकर और अपने फुटेज की ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं। लाइक फुटेज को थोड़ा सा आप चाहें तो डार्क कर सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है, वो टाइटल है, वो थोड़ा उभर कर बाहर आए। चेक दिस, जैसे ही मैं फुटेज की ओपेसिटी कम करता हूँ मेरा टाइटल थोड़ा सा और निखर के या और उभर के बाहर की तरफ आता है, राइट। पहला तरीका तो ये हो सकता है। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि स्टार्टिंग से जैसे जैसे मेरा टाइटल जो है अंदर की तरफ आ रहा है मैं अपने फुटेज को एनिमेट करूं। मतलब मैं अपने फुटेज को लेट्स से मैं ब्लर एनिमेशन डाल सकता हूं। तो गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद आप चेक करें कि मेरा जो टाइटल है वो थोड़ा और ज़्यादा साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, मैं अपना ब्लर का स्ट्रेंथ एनिमेट कर सकता हूँ फुटेज के ऊपर। मतलब पहले पॉइंट पर जाकर मैं यहाँ पर एनिमेट कर सकता हूँ ब्लर की स्ट्रेंथ को। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इतना ब्लर लेके मैं चलता हूँ, लेट्स सपोज 0.44, राइट। और फुटेज के लास्ट में जाके ऑब्वियसली मैं अपने ब्लर की स्ट्रेंथ को जीरो करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा फुटेज पूरा का पूरा वापस आ जाए, राइट। सो आप चेक करिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे ही मेरा वीडियो स्टार्ट होगा तो मेरा ब्लर है, राइट। और जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा वो ब्लर खत्म होता जाएगा। सो ये कुछ टेक्निक्स है, कुछ टिप्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने फुटेज की ओपेसिटी कम कर सकते हैं, अपने फुटेज पे ब्लर एनिमेशन टाइप की कोई चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका जो टाइटल है, आपका जो टेक्स्ट है वो और भी साफ दिखाई दे। बाय द वे मैं आपको बहुत ज़्यादा रफ कुछ आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो है ना चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और भी अच्छे रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको लगता है कि यार ये टाइटल बहुत शानदार है और ये टाइटल आपको बार बार अपने फिल्म, अपने वेडिंग फिल्म फुटेज पे इस्तेमाल करना है, राइट। सो इन दैट केस अगर आप इस टाइटल को सेव करना चाहते हैं, मेक श्योर आपका जो कंपाउंड क्लिप है वो कभी भी अभी फिलहाल के टाइम पे वो DaVinci Resolve सेव नहीं करने देता है पावर बिन के अंदर। आप चेक करें, अगर मैं इस कंपाउंड क्लिप को उठा के डालना चाहूँ यहाँ पर पावर बिन के अंदर तो मुझे एरर आता है कि पावर बिन नॉट अपडेटेड, मल्टीकैम, कंपाउंड क्लिप, फ्यूजन क्लिप्स एंड टाइमलाइंस कैन नॉट बी प्लेस्ड इनटू पावर बिन्स। जी हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके डिकम्पोज इन प्लेस करके अपनी दोनों क्लिप्स को अब इंडिविजुअली मैं चाहे तो इनको जाके सेव कर सकता हूँ लाइक दैट, राइट। और यहां पर आई मेक श्योर कि ऊपर वाला जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैं रीनेम करूं प्रॉपर तरीके से। आई कॉल इट प्रोडक्शन नेम या कपल नेम, ताकि आपको पता रहे कि ये क्या टेक्स्ट है। और नीचे वाले टेक्स्ट को मैं सेव कर सकता हूं फिल्म बाय, बिकॉज मुझे पता है कि ये फिल्म बाय, राइट। नाउ इफ आई डिलीट दिस टेक्स्ट, यहां से मैं डिलीट कर देता हूं और मैं चाहूं तो बहुत आसानी से यहां पर अपनी टॉप लेयर फिल्म बाय और अपनी बॉटम लेयर प्रोडक्शन नेम को यहाँ पर ला सकता हूँ और मेरा पूरा का पूरा इफेक्ट आप चेक करिए, विद एनिमेशन एवरीथिंग इज सेव्ड। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे वापस से इसमें कुछ चेंज करना है, वापस से मैं चाहे तो चेंज कर सकता हूँ। लाइक आई कैन क्लिक ऑन द लेयर, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ,
इवन आई कैन गो इनसाइड द फ्यूजन, और फ्यूजन में जाकर फर्दर अगर मुझे लगता है कि कुछ और चेंज मुझे करना है तो मैं यहाँ पर सभी, आई मीन आई कैन चेंज एवरीथिंग। एंड बाय द वे पावर बिन में जो मैंने ये सेव किया है, ये मेरा अक्रॉस द प्रोजेक्ट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कितने मर्जी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहूँ, ये मेरा असेट हमेशा हमेशा के लिए रेडी हो चुका है, और इस टाइटल को मैं आने वाले फ्यूचर वीडियोस में हमेशा हमेशा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा वीडियो कब आने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत एडवांस लेवल के शानदार वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जो कि आपकी वेडिंग एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग या फिर टाइटल डिज़ाइन में हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।